एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में गिवन है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू 4 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। देखो डायग्राम आपको कुछ गिवन नहीं है, डायग्राम तो आपको खुद से कंस्ट्रक्ट करना है। तो आपको सिर्फ एक पैरेललोग्राम बनाना है और उसके 2 डायगोनल्स बना लेने हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपको ये प्रूव करना है कि एक पैरेललोग्राम के जो 2 डायगोनल्स होते हैं वो दोनों के दोनों डायगोनल्स उस पैरेललोग्राम को 4 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर लेते हैं जिनका एरिया इक्वल होता है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे चलिए व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। देखो क्वेश्चन में ये बोल रहा है आपको कि एक पैरेललोग्राम है। सपोज ये मैं पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। ये हो गया पैरेललोग्राम, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। अब इस पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं तो कौन कौन सा डायगोनल होगा? एक तो ये हो गया ए सी और दूसरा ये हो गया बी डी। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि एक पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स है ये डायगोनल क्या कर रहा है, इस पैरेललोग्राम को ए बी सी डी को 4 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहा है जिनका एरिया इक्वल है। ये आपको प्रूफ करना है। तो आप देखो यहाँ ट्राइंगल कौन सा बन रहा है। पहले तो देखो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको मैं नाम दे देता हूं ओ। अब आपको क्या प्रूफ करना है कि देखो पहला ट्राइंगल है ए ओ बी, एरिया ऑफ ए ओ बी, एक्चुअली इनका एरिया इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है। एरिया ऑफ ए ओ बी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बी ओ सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सी ओ डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ डी ओ ए। ठीक है, तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो 4 ट्राइंगल हैं इनका एरिया आपस में इक्वल है। ठीक है, कैसे स्टार्ट करेंगे चलो देखते हैं। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ट्राइंगल लूंगा ए सी बी को। ठीक है, आप देखो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दोनों ही डायगोनल का। अब एक जो पैरेललोग्राम होता है उसका पैरेललोग्राम का एक प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि एक पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का क्या मतलब हुआ, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो ये जो देखो दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे, इसका मतलब ये जो बी डी है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। ओ बी जो है ओ डी के इक्वल होगा, इसी के साथ जो ओ ए है वो ओ सी के इक्वल होगा। ठीक है, तो मैं यहां लिख लेता हूं ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम और इसमें क्या है ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स। ठीक है, अब ए सी और बी डी डायगोनल्स है तो दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, ए सी बाइसेक्ट्स ए सी एंड बी डी, ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट्स ईच अदर एट ओ। ठीक है, पॉइंट ओ पे दोनों के दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हो गया कि जो बी ओ है बी ओ इज इक्वल्स टू ओ डी, यहां लिख सकते हो आप देयरफॉर बी ओ इक्वल्स टू ओ डी एंड ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी। ठीक है, तो ये सब तो सिर्फ मैं इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं, सोल्यूशन अब स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग देखेंगे ट्राइंगल को, ये वाले ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। अब आप ध्यान दो, अगर मैं ये बोल रहा हूं कि ओ जो है ये इस ए सी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ओ है वो ए सी का मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, तो यहां देखो इन ट्राइंगल ए बी सी ओ, अगर ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट से जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाके अगर ये ज्वाइन हो रहा है ऑपोजिट वर्टेक्स में, तो इसको हम लोग मीडियन बोलेंगे इस ट्राइंगल का। ठीक है, ए सी बेस हो गया और ये मीडियन हो गया, तो ओ बी इज मीडियन। ठीक है, अब किसी भी ट्राइंगल में अगर कोई जो मीडियन है वो क्या काम करता है, उस ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो देखो OB जो है ट्राइंगल ए बी सी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक पार्ट ये है एक पार्ट ये है। अब इन दोनों का जो एरिया है वो सेम होगा, क्योंकि अगर ट्राइंगल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं तो उनका एरिया भी इक्वल होगा। ठीक है, तो मैं यहां लिख सकता हूं देयरफॉर एरिया ऑफ ए ओ बी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बी ओ सी। ठीक, इसको दे देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 1। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब इसी तरीके से आप देखो यहां पर ट्राइंगल BDC में इन
ट्राइंगल BDC। यहां पर क्या होगा, जो OC है ये मीडियन हो जाएगा इस ट्राइंगल का। OC इज अ मीडियन। अब अगर ये मीडियन हो गया है तो ये दोनों आपस में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे, तो ये हो गया देयरफॉर ट्राइंगल। या फिर आप यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखोगे, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ COD। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सिमिलरली अब आप इस ट्राइंगल को ले लो ACD या DAC को, इन ट्राइंगल DAC। अब DAC ट्राइंगल में देखते हैं क्या है। DAC ट्राइंगल में जो OD है ये मीडियन का काम करेगा, ठीक है, क्योंकि O जो है वो AC का मिड पॉइंट है और इस डायरेक्शन यहां से जाके ऑपोजिट वर्टेक्स में मिल रहा है, तो OD मीडियन हो जाएगा। OD इज मीडियन। देयरफॉर ये जो दो ट्राइंगल है इनका एरिया इक्वल हो जाएगा। एरिया ऑफ COD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ DOA। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब आप इन तीनों इक्वेशन को ध्यान से देखो। इन तीनों इक्वेशन को अगर अपन कंपेयर करेंगे तो AOB जो है BOC के इक्वल है, BOC जो है COD के इक्वल है और COD जो है वो DOA के इक्वल है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 ट्राइंगल एरिया ऑफ BOC इज इक्वल्स टू, सॉरी स्टार्टिंग से लिखते हैं, एरिया ऑफ AOB इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ BOC। ये पहला इक्वेशन है। अब देखो सेकेंड इक्वेशन में BOC जो है COD के इक्वल है, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ COD। अब थर्ड इक्वेशन में देखो COD जो है DO के इक्वल है, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ DOA। तो ये चारों ट्राइंगल का जो एरिया है ये आपस में इक्वल हो गया। यही चीज हम लोग को यहाँ पर प्रूव करना था। आप चाहो तो यहाँ पर वर्डिंग्स में भी लिख सकते हो जो आपको क्वेश्चन में दिया है कि देयरफॉर डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम BD एंड AC डिवाइड्स इनटू 4 ट्राइंगल्स। ट्राइंगल का आप नाम लिख लो AOB BOC COD DOA इनटू इक्वल एरियाज, ठीक है। ये चीज हमने प्रूव कर लिया। तो ये हो गया एक्सरसाइज 9.3 का थर्ड क्वेश्चन और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।